गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे आपकी जो एक्सरसाइज 8 है अवकलज के अनुप्रयोग, उसमें मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस कर रहे थे। उसमें आपके एग्जाम्पल्स हमने एक्सरसाइज 8.6 के एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो चुके थे। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। देखो, इन क्वेश्चनों में क्या खास बात है? इन क्वेश्चनों में ये खास बात है कि इनमें हमें फलन दिया हुआ नहीं होता, हमें क्या है फलन बनाना पड़ता है। फलन बना के उसके बाद में मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, उसमें कहा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज, यानी अब इसका मतलब है क्या, वृत्त के अंदर बड़े से बड़ा त्रिभुज। तो हमें ये वृत्त है, इस वृत्त में हम त्रिभुज ये बनाए बड़ा या ये बनाए बड़ा या ये बनाए बड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें त्रिभुज बदल रहे हैं हम। वृत्त आपका फिक्स ही है, वृत्त फिक्स है, इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या है वो कांस्टेंट हो गई। तो वृत्त की त्रिज्या को हम कांस्टेंट काम में ले सकते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़े से बड़ा त्रिभुज, यानी जो त्रिभुज है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। बड़े से बड़ा त्रिभुज होना चाहिए, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए। फिर कह रहा है वह संभव त्रिभुज होगा, तो वो त्रिभुज आपका संभव होगा, तब भी उसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा। संभव त्रिभुज का क्या खास बात होती है? संभव त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये चीज अपने को क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो देखो इसमें कह रहा है फलन किसका बनाना है? कह रहा बड़े से बड़ा त्रिभुज। इसका मतलब ये हो गया कि क्षेत्रफल को फलन मानना है अपने को, क्षेत्रफल को फलन लेना है। तो क्षेत्रफल का फलन बना के फिर हम क्या करेंगे, इसका कोण या भुजा बता देंगे, तीनों बराबर है, इसलिए आपका समबाहु त्रिभुज है। तो देखो डिस्कस करते हैं हम इस पे। हम क्या कर रहे हैं कि एक आर त्रिज्या का वृत्त ले रहे हैं। तो ये आपका आर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र ये रहा। इसमें हमने त्रिभुज ABC बना दिया। आपका त्रिभुज हो गया ABC। अब ये जो त्रिभुज है ये बड़े से बड़ा होगा यदि आपका क्या हो कि इस सिर से इस आधार पे डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होके गुजरे, यानी इस सिर से इस BC भुजा पर डाला गया लंब है वो आपका केंद्र से होके गुजरे। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब आपका व्यास पर स्थित हो, तब क्षेत्रफल क्या होगा, अधिकतम होगा। अब ये व्यास पर स्थित है, यानी कि शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब है वो व्यास पर स्थित है, इसका मतलब त्रिभुज ABC है वो आपका क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यानी ऐसा तभी पॉसिबल है जब इधर वाला भाग और उधर वाला भाग दोनों क्या हो, समान हो। और दोनों भाग समान तभी होंगे जब आपकी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी यहाँ से हमें ये मिल गया कि आपका त्रिभुज ABC है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना हम क्या करते हैं, पहले इतना बताते हैं। माना आर त्रिज्या के वृत्त में त्रिभुज ABC है। हो गया। अब हम कहेंगे चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अधिकतम होगा यदि शीर्ष A से भुजा BC पर खींचा गया लंब वृत्त के व्यास पर स्थित हो। वृत्त के व्यास पर स्थित है, इसलिए आपका त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब ये त्रिभुज आपका क्या है, समद्विबाहु है। और हमें बड़े से बड़ा बताना है, इसका मतलब इसे हमें समद्विबाहु लेना पड़ेगा। समद्विबाहु में हम कह देंगे आपका AB बराबर क्या हो गया, BC हो गया। पहली बात तो ये, इसको हमने नंबर दे दिया 1। दूसरी बात आपकी ये हो गई
कि वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर, आप ये बीसी जीवा है या नहीं है, वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो आपको ये दो बराबर भाग हो गए, यानी BD बराबर क्या हो गया आपका DC हो गया, ये दोनों बराबर होंगे। तो BD बराबर DC, इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 2। अब देखो, अगर आपका ये त्रिभुज, आपका ये क्या है त्रिभुज है, वो समबाहु त्रिभुज कब होगा, जब हम क्या करें, या तो AB BC AC बराबर दिखा दे, या तीनों कोणों का मान क्या दिखा दे 60 दिखा दे। अब तीनों कोणों का मान 60 दिखाने के बजाय अगर हम इस A कोण को, इस पूरे A कोण को अगर 60 बता दे तो पूरा A कोण 60 कैसे होगा। देखो, अगर ये कोण आपका 60 हो गया, त्रिभुज का A कोण है, इसको हमने थीटा मान लिया, अगर आपका थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया तो त्रिभुज के दो कोण बच गए, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया। ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है बराबर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो ये अकेला 60 हो गया, तो बाकी इतना बचा 120 बचा, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए 60 हो गए, तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया थीटा, आपका जो कोण है, यानी माना कोण BAC बराबर क्या हो गया थीटा हो गया, ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अपना फलन बनाएंगे क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फलन क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार और ऊंचाई दोनों को थीटा में लो, क्यों, क्योंकि हमें थीटा का मान 60 डिग्री लाना है, इसलिए। अब ये थीटा में कैसे आएगा, देखो, अपना आधार तो ये हो गया BC और ऊंचाई होगी AD। अब निकाले कैसे, आपका यहाँ इसको O ले लो, O से लेके A तक तो क्या हो गया आपका R हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो गई, जो हमने मानी वृत्त त्रिज्या R है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस B को इस O बिंदु से मिला देते हैं, चलो, और इधर आपका C बिंदु से मिला देते हैं। तो देखो, अब वृत्त की ये एक चीज और देखो, आपके जो वृत्त की जीवा है BC क्या कर रही है कि केंद्र पे कोण बना रही है, केंद्र पे यहाँ कोण बना रही है, यहाँ कोण बना रही है केंद्र पे, तो यहाँ कोण बना रही है और इसकी परिधि पर कोण बना रही है। आपकी जो जीवा BC है वो केंद्र O पे कोण बना रही है और परिधि A पर कोण बना रही है। तो परिधि पर जो कोण बना रही है उसका दुगुना आपका केंद्र पे कोण बनाती है, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा आपका, ये कौन हो जाएगा 2 थीटा। आपने ऐसा कक्षा 10 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो इतना याद रख लेना कि भाई 2 थीटा हो गया। अब ये 2 थीटा हो गया तो आपका ये भाग होगा थीटा और ये भाग भी क्या होगा आपका थीटा होगा। अब थीटा दोनों आधे, आपका जो ये कोण इसका डिवाइड लंब है, ये क्या कर रहा है, इस भुजा को इस भुजा 2 बराबर भागों में बांटा है, तो इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो आपका ये थीटा आ गया, ये थीटा आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक तो BD निकाल लेते हैं और एक OD निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि OD प्लस OA तो आपकी क्या होगी ऊंचाई होगी, और BD का दुगुना है वो आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो देखो त्रिभुज BDO में पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, यहाँ ये 90 डिग्री है, ये पास वाली भुजा होती है आधार, और ये हो गया कर्ण। तो आपका ये कर्ण है BO, ये क्या है, देखो ये वृत्त का केंद्र है और ये परिधि है, इसका मतलब ये क्या आपका R है। तो हम क्या करें साइन थीटा निकाल लें, तो साइन थीटा निकालेंगे तो लंब बट्टा लंब BD है, लंब बट्टा कर्ण यानी R हो जाएगा। तो BD बट्टा R, हमें BD का मान चाहिए, यहाँ से हम BD का मान निकाल लेते हैं। BD बराबर हो गया आपका R साइन थीटा। फिर हम कोस थीटा निकालते हैं, चलता कोस थीटा बराबर कोस थीटा हो गया आपका आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है OD, तो OD बट्टा कर्ण यानी R। तो यहाँ से आ जाएगा आपका OD बराबर R कोस थीटा, ये आ गया। अब हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल A बराबर, हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि आपका त्रिभुज ABC है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए, त्रिभुज ABC बड़े से बड़ा होना चाहिए, इसलिए।
तो हम ये क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार, आधार क्या आपका BC गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या आपकी AD। तो अब इनका मान लेते हैं। तो A बराबर 1/2 गुणा BC, BC क्या हो जाएगा BD का गुणा, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं इसलिए। तो 2 गुणा BD, फिर गुणा AD, AD क्या हो जाएगा आपका AO और D, AO प्लस का OD। अब इसका हम क्या करते हैं मान रख देते हैं। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। तो A बराबर BD, BD का मान क्या है, ये आपका BD का मान रहा R sin थीटा। तो R sin थीटा, फिर कोष्टक AO, AO आपका R है, AO आपका R हो गया, प्लस OD, OD का मान ये रहा R cos थीटा। तो R cos थीटा। तो आपका A बराबर आ गया। हम इसमें से क्या करते हैं R कॉमन लेते हैं, तो बाहर आते हैं R स्क्वायर हो जाएगा। तो R स्क्वायर साइन थीटा और 1 प्लस का कोस थीटा, ये आपका क्षेत्रफल। अब हम इसका क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। आपका R तो क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि हमें वर्ग दिया हुआ है इसलिए। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हम थीटा के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो आपका A है, A का तो जाएगा DA बटा D थीटा, DA बटा D थीटा बराबर। अब आपका R स्क्वायर तो कांस्टेंट, तो R स्क्वायर को ऐसे रख लो, R स्क्वायर को ऐसे रख लिया। अब साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 हो गए। तो अब U गुणा V से होगा। तो हम साइन थीटा को रख लेते हैं कांस्टेंट, तो साइन थीटा आपका कांस्टेंट हो गया गुणा। अब 1 प्लस कोस थीटा है, तो 1 का तो हो गया 0, कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस 1 प्लस कोस थीटा ऐसे रख लेंगे, और साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। तो ये हो गया आपका कोस थीटा। तो यहाँ से आपका DA बटा D थीटा बराबर R स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस थीटा को इसे 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपका कोस थीटा, प्लस ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, इस साइन स्क्वायर को भी कोस बदल लेते हैं ताकि सारे पद किस में आ जाए, कोस में आ जाए। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपका यहाँ से आ जाएगा R स्क्वायर माइनस का, इसका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस का कोस थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने पास DA बटा D थीटा आ गया, इसको और हल कर लेंगे और बाकी जितना सारा है उसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये तो केवल आपको समझाने के लिए थी सारी की सारी बातें जो हमने आपको कैलकुलेट करके यहाँ से समझा दी। हमें केवल डायग्राम की जरूरत है और DA बटा D थीटा की जरूरत है। और थीटा का मान हम कितना लाएंगे, 60 डिग्री लाएंगे। तो कैसे आएगा देखो, तो आपका यहाँ से DA बटा D थीटा बराबर R स्क्वायर हो गया, A कोस स्क्वायर थीटा, A कोस स्क्वायर थीटा हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का ये A कोस थीटा हो गया, ये कोस थीटा और माइनस का 1। इसको समीकरण नंबर दे दिया हमने 3, 2 पहले दे चुके हैं। क्यों, क्योंकि इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, हमें क्षेत्रफल को नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल जब नेगेटिव आएगा तभी हम कह पाएंगे कि आपका त्रिभुज क्या है, बड़े से बड़ा है। तो यहाँ से वैल्यू निकालते थीटा की, इसलिए DA बटा D थीटा को हम 0 के बराबर करते हैं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या आ जाएगा आपका DA बटा D थीटा बराबर 0, यानी R स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ये हो गया। अब R स्क्वायर के इधर भाग देंगे तो ये 0 हो गया। तो यहाँ बच गया आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का कोस थीटा माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से हम कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, आपकी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, इसके दो तरीके से, या इसके टुकड़े हो रहे हो, x के टुकड़े होके इसे गुणन करते हैं, तो पहले तो वो तरीका अपना लो। अगर उस तरीके से सवाल नहीं होता तो सीधे सूत्र से क्या करो, इसको हल कर लो। सीधे सूत्र क्या कहता है, x बराबर माइनस बी
प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और पूरे के बट्टा में 2a। तो पहले हम इसके गुणनखंड टुकड़े वाली विधि से करते हैं। तो देखो यहाँ 2 cos² है, यहाँ -1 है, बाहर वाले दोनों का गुणा हो गया माइनस का 2 cos² थीटा। अब इसके cos थीटा के दो टुकड़े ऐसे करो कि गुणा करने पे ही आता है। तो हम अगर इसको 2 cos थीटा और एक माइनस का cos थीटा कर दें तो इन दोनों का गुणनफल यही आएगा। तो अपने टुकड़े हो रहे हैं तो हम टुकड़े कर लेते हैं। तो 2 cos² थीटा प्लस का 2 cos थीटा, फिर माइनस का cos थीटा और -1 बराबर 0। इन दोनों में 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, 2 cos थीटा हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा आपका cos थीटा प्लस का 1, फिर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बच गया cos थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया आपका एक तो cos थीटा प्लस 1, एक आ गया आपका 2 cos थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ से दो गुणनखंड बन गए। या अब इन दोनों गुणनखंड का गुणा है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। तो इसलिए आपका cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 या 2 cos थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ से आपका आ गया cos थीटा बराबर -1 या यहाँ से आ जाएगा आपका cos थीटा बराबर 1/2। तब cos में कितना कोण लेके उसका मान -1 आ जाए तो पाई, तो थीटा बराबर क्या आ गया आपका पाई हो गया। या यहाँ से cos में कितना कोण लेके मान 1/2 आ जाए तो 60, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये अपना मान आ गया थीटा बराबर 60 डिग्री। अभी आंसर नहीं है, अभी तो हमने थीटा बराबर 60 डिग्री लेके आए। अब हमें ये भी बताना है कि त्रिभुज आपका बड़े से बड़ा है या नहीं है, ये चीज भी अपने को अभी शो करनी है। तो थीटा बराबर पाई, तो थीटा बराबर किसी भी त्रिभुज का कोण 180 डिग्री नहीं होता। तो हम कह देंगे क्योंकि थीटा बराबर पाई संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए आपका थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पे क्षेत्रफल को अधिकतम दिखाते हैं, मैक्सिमम दिखाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्रफल का दोबारा अवकलन करते हैं। तो समीकरण 3 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dA/d थीटा का तो हो जाएगा d²A/d थीटा स्क्वायर बराबर r² आपका ऐसे रह गया। अब 2 cos² थीटा है तो 2 तो ऐसे रह जाए, cos² थीटा में पहले घात का होगा, तो घात क्या है, घात उतनी आगे आ जाएगी, एक घात कम करके लिखा, फिर cos का हो जाएगा, cos का हो गया माइनस का साइन थीटा, फिर आपका cos थीटा है, cos थीटा का भी माइनस साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, फिर -1 का हो गया 0। तो यहाँ से आ गया आपका d²A/d थीटा स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो माइनस साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो माइनस का r² साइन थीटा और अंदर बच गया आपका 4 cos थीटा प्लस का 1 बच गया, क्योंकि माइनस साइन थीटा तो बाहर हो गया आपको। अब हम रखते हैं थीटा बराबर d²A/d थीटा स्क्वायर और यहाँ लिख दिया थीटा बराबर 60 डिग्री। अब थीटा बराबर 60 डिग्री लिया तो माइनस का r² साइन 60 का मान होता है √3/2, फिर 4 गुणा cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस का 1। तो यहाँ 4 में 2 का भाग गया, 2 आया, 2 में 1 जुड़ते कितना हो गया 3 हो गया। ये यहाँ से आ गया आपका माइनस का r² √3 यहाँ से आएगा तो 3 √3/2, जो 0 से क्या है छोटा है, 0 छोटा है। तो हम कह देंगे इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अधिकतम है, ये हो गया। फिर कहेंगे अतः हो गया, अब थीटा का मान 60 डिग्री हो गया तो ये दोनों ऑटोमेटिक आपके 60 डिग्री हो गए। तो हम कह देंगे अतः थीटा बराबर, अतः आपका त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चन है जिनमें हमें फलन पहले बनाना पड़ता है, उन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि आपकी पूरी बुक में केवल यही आपकी एक्सरसाइज 8.6 मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक है, उसमें भी इस प्रकार के सवाल है जो केवल आपको दिक्कत करेंगे।
सारी तैयारी हो सकती है, इनमें समस्या होगी, जितनी बार लेके बैठोगे तो इनसे थोड़ा डर लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको डेली एक दो सवाल करवा रहा हूँ ताकि आप इनको आसानी से समझ सको। तो आप रेगुलर इनके पीछे पड़ जाओ, इन सवालों को समझ के अच्छे से तैयार करो ताकि भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।